खूबसूरत लड़कियां हैं पाकिस्तान, रात को डांस करती हैं, दिन में जाकर दुकानों से खरात मांगती हैं। उसने वीडियो बना के भेजी मुझे। तो तुम लोग का खून बहुत गर्म है, इसको जरा थोड़ा ठंडा कर लो। एग्जैक्ट ये उन्होंने बोला था, हमारे पाकिस्तानियों को ही बोला था। हम बातें करते हैं इंडिया को, इंडिया काफिर मुल्क है। आप देखें कि उसकी ऑल ओवर द वर्ल्ड कितनी रिस्पेक्ट है। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोदी डिश में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। तो दोस्तों, आज पाक मीडिया बात करें कैसे पाकिस्तानी जो लड़कियाँ होती है दुबई में, वो रात में बार में डांस करती है और सुबह भीख मांगती है। और ये चीज़ एक अमेरिकी पाकिस्तानी ने कही है। उन्होंने ये चीज़ अपनी आंखों से दुबई में होते हुए देखी है। दुबई में उन्होंने ऐसी भिखारी को देखा है जिन्हें उनके मुताबिक लोगों ने कहा है कि ये रात को बार में डांस करती है और सुबह भीख मांगती है। और ये पाकिस्तानी लड़कियां है जो इलीगली दुबई आई है सिर्फ भीख मांगने के लिए, क्योंकि दुबई में भीख मांग के ही कई पाकिस्तानी भिखारी करोड़पति बन गए हैं और इसीलिए दुबई इन लोगों को डिपोर्ट भी कर रहा है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, तो इसे आप पूरा जरूर दिखेगा। तो चलिए और इंतजार न करके वीडियो देखते हैं। दुबई पुलिस की, तो उन्होंने क्लियरली वार्न किया था पाकिस्तानियों को कि सबसे ज्यादा तुम लोग के हैरेसमेंट के केसेस, सबसे ज्यादा एक्सीडेंट्स भी तुम लोगों के, सबसे ज्यादा ड्रग सेलिंग भी तुम लोग ही करते हो, सबसे ज्यादा क्राइम्स भी तुम लोग ही करते हो। तो तुम लोग का खून बहुत गर्म है, इसको जरा थोड़ा ठंडा कर लो। एग्जैक्ट ये उन्होंने बोला था, हमारे पाकिस्तानियों को ही बोला था। क्यों? क्योंकि हम लोग की क्राइम्स की रेशो वहां बहुत ज्यादा है। अभी अगर आपने आज से तकरीबन 2-2.5 महीने पहले की बात है कि ग्रीस में हम लोगों ने ग्रीस के 3 शहरों को जला दिया था वहां पर। क्यों? क्योंकि हमारे मुताबिक वहां पर रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं रखी जा रही थी। मतलब इस तरह का माइंडसेट अगर हम लेकर बाहर के ममालिक में जाएंगे। फिर दूसरी बात ये कि हमारा हर पाकिस्तानी रात को जब सोते हैं तो एक ही ख्वाब देखते हैं हम लोग के, भाई हम लोग का अमेरिका का वीजा किसी तरह से लग जाए, हम लोग का लंदन का वीजा किसी तरह से लग जाए, दुबई का लग जाए और हम पाकिस्तान से जो है वो एग्जिट मार लें और वहां जाकर जो है वो हम अपने जो शानदार कारनामे हम यहाँ पर सरंजाम देते वो वहां पर भी जाकर हम लोग अपना कुछ झंडा गाड़े। क्या इज्जत है हमारी आज? उनकी नजरों में भी क्या इज्जत है? चाइना से हम मांगते हैं, अरब मुल्कों से हम मांगते हैं। तो मैं तो खुद जख्मी हूं। जख्मी बंदे के मुंह से क्या निकल सकता? दर्द ही निकल सकता है ना। मैं तालियां नहीं बजा सकता। मुझे अक्सर बोलते तड़ साहब पाकिस्तान तुम इंडिया के गीत गाते फलाना तो पाकिस्तान के खिलाफ। अच्छा नच्चा मैं उड़ के तुम्हारी हालत ताड़ियां मारा मैं है। खुदा दा ना लो यार, तुसी खुदा दा ना लो। पाकिस्तान का ना लेके बंदे बुआ बंद कर लेंगे। मुझे कल किसी ने भेजा कि मस्जिद नबवी के हर दरवाजे के सामने 2-2 पाकिस्तानी खड़े विजिट उम्रे के वीजे पे जाके खैरात मांग रहे हैं। कल किसी ने भेजा मुझे। कुछ शर्म हया करो। चीमा साहब मैं हैरान हूं, खुदा की तौबा इस्तगफार, मैं मेरी जुबान इजाजत नहीं दे रही। कल किसी ने मुझे वीडियो भेजी दुबई में, खूबसूरत लड़कियां हैं पाकिस्तान, रात को डांस करती हैं, दिन में जाकर दुकानों से खैरात मांगती हैं। दिन में उसने वीडियो बना के भेजी मुझे। उसने कहा ये रात को डांस करती है क्लबों में और दिन में ये जाकर दुकानों से खैरात मांगती हैं और लोग उनसे मजाक करते हैं, छेड़ते हैं, आगे से हंसती हैं, पैच खैरात मांगती हैं। चलो एक चाहते 100 यही पाकिस्तान बनाना से फिर मुबारक जे करो, लुटो, ठीक लुटो। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ मैं दसना चाहना कोई इत्थे भी बंदे मरदे जे कब्रिस्तान च मैं रोज वेखदा जे न्यूयॉर्क च लंदन च भी। कुछ हया करो यार, कुछ खौफे खुदा करो, कुछ मौत तो डरो, मौत तो डरो। पता नहीं क्या बात है, इनको पता ही नहीं कि हमने मरना नहीं है। ये कौन से स्टील के बने, केड़े मेटल के बने ने, ना मरना ही नहीं यार। और बल्कि कुत्ते की मौत आती है सरकार ऐसे लोगों को। औलाद भी नहीं मुंह च पानी पाती जिन्होंने हराम फीड करिए ना, दे डोंट डू इट। वो इत्थे गोरियां कालियां नर्सां ही उन्होंने अगे पीछे धक्के तुक्के मार के मार छड़ दी। इन्हें शर्म लिहाज ही नहीं, पता नहीं की। कोई मुल्क हमें दहशतगर्द कहता है, कोई हमें कहता है कि हम गद्दार हैं, कोई कहता है कि ये तो बेईमान कौम है। मतलब जहाँ जहाँ हमें मुख्तलिफ नामों से बुलाया जाता है, हमारा इमेज कैसे ठीक होगा? हम बातें करते हैं इंडिया को, इंडिया काफिर मुल्क है। आप देखें कि उसकी ऑल ओवर द वर्ल्ड कितनी रिस्पेक्ट है। उतना ही पाकिस्तानी जो है आज डिग्रेड हो रहा है। हम कहते हैं कि जिस इस्लाम का बोलबाला हो, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, लेकिन इस्लामोफोबिया भी लोगों में बहुत ज़्यादा पाया जा रहा है। मुसलमानों को इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर किस तरह उनकी चेकिंग की जाती है। बहुत सारे हमने लोगों के इंटरव्यूज़ किए हैं। यकीन करें वो इंटरव्यू के दरमियान शर्मिंदा होते हैं कि हम किसी दूसरे मुल्क में जाएं तो मर्द कहते हैं कि हमें नंगा करके हमारी चेकिंग की जाती है। तो इनफैक्ट वहाँ के जो लोग वहाँ पर रह रहे हैं ना, जो पाकिस्तान नेशनैलिटी के हैं, वो अपने आप को पाकिस्तानी भी नहीं कह रहे। ये भी हमारे लिए एक बिस्ती का मुकाम है।
देखिए हम लोगों का इमेज कैसे ठीक होगा ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि हमारे जब तक सियासतदान नहीं ठीक होंगे, क्योंकि हमें तो वही रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना। अब हमारे सियासतदान जाकर कहेंगे कि हम भिखारी कौम है तो हमारा क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर आप इंडिया की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर अगर आप मोदी को देखें, मोदी जी जो उनके हैं लीडर, उन्होंने अपनी रिस्पेक्ट बनाई है। अगर आप इंडियन की बात करें, वो ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी को छू के बैठे हुए हैं। फॉरेन पॉलिसी उनकी वाकई इंडिपेंडेंट है, ठीक है, जिसकी बेस पे उनकी जो एम्बेसीज हैं, जो एम्बेसडर्स हैं वहाँ पे, इट्स मोर प्रोएक्टिव है सारे मामले के अंदर। पाकिस्तानियों को ये फेस करना पड़ता है कि यार कि उनकी कई सालों से लेबर वहाँ पे छोटे से प्रॉब्लम फंस जाते हैं, तो वो कई सालों जेलों में रह जाते हैं, उनको पूछने वाला भी कोई नहीं होता। तो ये तो आई एक्सपेक्ट कि अगर विजिटिंग की बेस पे गए, एंजॉय करने गए हैं, देख तो इकॉनमी वहाँ इनहेंस करने गए हैं, लेकिन उसके बावजूद रिपोर्ट कर दी गए। दैट्स अ वेरी अमेजिंग न्यूज़ फॉर मी कि क्यों की गए। लेकिन जाहिर बात है हमारी कोई पॉलिसीज़ नहीं है, कोई स्ट्रॉन्ग होल्डिंग नहीं है, इकॉनमी हमारी स्ट्रॉन्ग नहीं इतनी, और प्लस हम लोग इतनी इस पर रेलिवेंट टॉक भी नहीं कर पाते इस चीज़ के ऊपर। सर दुबई ही नहीं, अगर मैं आपको बताता चलूँ बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं। जब हम इंडिया और पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तानियों के लिए जो है वो पॉलिसीज़ एक्स्ट्रा हार्ड कर दी जाती हैं, लेकिन इंडियंस को बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन जो है वो प्रोवाइड की जाती है। आखिर क्या वजह आपको लगती है कि दे हैव अ स्ट्रॉन्ग फॉरेन पॉलिसी। उनकी पीपल टू पीपल डेमोक्रेसी एंड गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डेमोक्रेसी इज़ वेरी गुड विद अदर कंट्री। हमारी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। मिडिल ईस्ट के होने के बावजूद इंडियंस के वहाँ पे बेहतर एलिमेंट है। इमदाद तो हमें कुछ अमरीकी अगर देना भी चाहें, वैसे तो नहीं देना चाहते, और अगर आप देना चाहते हैं तो पैसे लेके देना चाहते हैं। ये मुशर्रफ और कियानी वाली रिलेशंस नहीं रही, जब आपको अरबों में इमदाद आती थी, रेडियो से लेकर एक वायरलेस सेट से लेकर जहाज तक आते थे। वो तो जमाना बंद हो गया है। आखिरी जो चीज अमरीकियों ने आपको दी है वो आपके जो F-16s हैं उन की मेंटेनेंस की फैसिलिटी दी है, और वो भी कहा है कि वो मेंटेनेंस के पैसे तुम खुद दोगे। चलिए दोस्तों, इस वीडियो पर बात करते हैं। तो ये पाकिस्तानी भिखारियों की प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है और दुबई की सरकार ने भी इस पे बयान दिया है कि वो ऐसे भिखारियों को डिपोर्ट करे, और उन्होंने पाकिस्तानी सरकार से कहा है कि भीख मांगने के लिए लोगों को दुबई का वीज़ा ना दे। एक वीडियो भी आपने देखी होगी कैसे PI के अंदर पाकिस्तानियों ने अब भीख मांगना शुरू कर दिया है। तो भीख मांगना इनका एक प्रोफेशन बन गया है। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान अगर ऐसी हरकतें जारी रखते रहे तो दुबई जो उन्हें वीज़ा फ्री एंट्री देता है वो भी बंद कर देगा, या आसानी से जो वीज़ा देता है वो भी बंद कर देगा। तो पाकिस्तानी अपनी वजह से ही दूसरे देशों से बैन होते हैं, और पाकिस्तानी सरकार इसे रोक सकती है, पर पाकिस्तानी सरकार भी नहीं रोक रही, क्योंकि इससे उन्हें भी पैसा मिलता है करप्शन के तौर पे। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया, और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।